नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। झटके की बात करें तो राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी, उसके खिलाफ ईडी हाई कोर्ट गई थी और हाई कोर्ट ने आज इस ज़मानत को खारिज कर दिया है और अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहेंगे। दोस्तों, क्या हुआ है कोर्ट में, कैसा डिस्कस हुआ है, जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी हो चाहे न्याय बिंदु जो लोअर कोर्ट की जज हो उनको कैसे फटकार लगी है, क्या-क्या हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, हम आपको पूरी डिटेल में इस बात को बताएँगे। दोस्तों, उससे पहले देखना ये दिलचस्प है कि बेल दी गई, क्या ये बेल लीगल थी? क्या ये बेल सही थी? क्योंकि ईडी ने आरोप लगाया है कि जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है, उसने एक तरफ़ा फैसला दे दिया और कहीं न कहीं इस पूरे मामले को देखने पे भी लगता है कि एक तरफ़ा फैसला किया गया। क्योंकि ईडी ने जो सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और ईडी की जो सारी दलीलें थी, कहीं न कहीं राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने उसको पढ़ने से मना कर दिया और एक तरफ़ा फैसला लेते हुए वो कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देते हैं। दोस्तों, राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अभी वैकेशन बेंच बैठी थी, जो रेगुलर मामला ये चल रहा था, उसमें नहीं गया था। तो इतनी जल्दबाज़ी इस मामले पे क्या थी कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट फटाक से फैसला दे दे, कहीं न कहीं न्याय बिंदु के द्वारा हीरो बनने की कोशिश की गई या फिर कुछ और रहा होगा, जो भी उनका रहा होगा, लेकिन फैसला जो आया था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया है और इस पूरी ज़मानत को खारिज कर दिया है। दोस्तों, वहीं ये प्रश्न उठ रहा है कि जिस प्रकार से बेल दी गई थी, रात में 8 बजे फैसला आया। न्याय बिंदु के द्वारा जो सुनवाई कर ली गई थी, लगभग 2 से 3 बजे तक सुनवाई पूरी हो गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद 8 बजे रात को फैसला दिया गया। 8 बजे रात को फैसला देने की क्या ज़रूरत थी? कहीं न कहीं जो सारे कागज़ात थे, जो सारा ऑर्डर था, वो अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि तिहाड़ जेल में ये ऑर्डर जाता और तिहाड़ जेल का जो प्रशासन था, उस ऑर्डर को रिव्यू करता, उस पे सहमति दिखाता, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलती। लेकिन ये अपलोड करने से पहले तैयारी बना ली गई थी कि तिहाड़ जेल में ऑर्डर भेजा जाएगा। इसके पीछे क्या चाल थी, इसके पीछे क्या राज था, ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न उठ रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो इसी सेम मामले में जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अभी तक बंद हैं, उनको कोई राहत नहीं मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, लगभग 6 दिन तक सुनवाई चली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उनको राहत नहीं दी और ना ही उनको ज़मानत दी। दोस्तों, जो पीएमएलए एक्ट है, जो पीएमएलए एक्ट सेक्शन 45 है, उसमें 2 शर्तें होती हैं। अगर अपराधी को, अगर दोषी को, जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसको ईडी ने न्यायिक हिरासत में लिया है, अगर उसको बेल मिल जाती है, तो कहीं न कहीं साबित होता है कि ईडी का मामला एकदम हल्का पड़ गया है। लेकिन इससे पहले चाहे संजय सिंह जब को ज़मानत मिली थी, लेकिन ईडी ने उस पे कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसके बाद से कई बातें भी उठी थी कि शायद ईडी अब इस मामले पे इंटरेस्ट नहीं ले रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद लगातार ईडी राउज़ एवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, दौड़ रही है और लगातार अरविंद केजरीवाल को अपने पेच में फँसा के रखी है। और कहीं न कहीं ये प्रश्न तो उठ ही रहा है कि जिस प्रकार से जल्दबाज़ी की गई फैसले में, कोर्ट ने आज जम के फटकारा है। क्योंकि अगर ये पूरा मामला एक छोटा मामला नहीं है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से रिलेटेड मामला है, एक बड़ा मामला है। इस मामले में इतनी जल्दबाजी में फैसला करना, कहीं न कहीं हाई कोर्ट ने उस पे नाराज़गी जताई है और जो लोअर कोर्ट्स हैं, उसको नसीहत दी है। कई सारे कोर्ट्स के लिए ये एक मिसाल है कि ऐसे फैसले ना दिए जाएँ, जिस प्रकार से न्याय बिंदु की जो बेंच थी, उसने फैसला किया है। क्योंकि अगर हमारे न्याय व्यवस्था में ऐसे फैसले होने लगेंगे जल्दबाजी में, तो कहीं न कहीं हमारे देश के साथ, हमारे देश की व्यवस्थाओं के साथ दोहरा व्यवहार हो जाएगा। दोस्तों, इस मामले पे हाई कोर्ट की आज सिंगल बेंच जो सुधीर जैन की बेंच थी, वो बैठी और सिंगल बेंच जो जज थे सुधीर जैन, उन्होंने सुनवाई की और इस सुनवाई में सुधीर जैन ने स्पष्ट रूप से फटकार लगाई है लोअर कोर्ट को और कहा है कि ये आपने किस तरीके से ज़मानत दे दी, क्योंकि आपने जो पूरा दलील पढ़ी गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने टाइम लिया था और कहा था कि जो पूरी दलील है, जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूरी दलील दी है, जो पूरा ऑर्डर अपलोड हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे, उन्होंने किस आधार पे बेल दे दी, इसको हम रिव्यू करेंगे। तो उन्होंने पूरा रिव्यू करने के बाद रिजल्ट निकाला और फटकार लगाई है कि ईडी ने कहा था कि जो हम सारे कागज़ात प्रस्तुत किए थे, जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट की जज ने, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। वो वैकेशन बेंच की जज थी, उन्होंने कहा हम अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको हम पढ़ सकें और उन्होंने आनन-फानन में फैसला कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने ऐसे कैसे फैसला कर दिया? इतना गंभीर मामले पे आपने एक बार रिव्यू नहीं किया। ईडी का जो साक्ष्य था, मनी ट्रेल हो, जिस प्रकार से 45 करोड़ रुपए का लेन-देन है, चाहे हवाला के ज़रिए जो लेन-देन हुआ है, ईडी ने उसके भी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।
कहीं न कहीं ईडी का जो केस था, ईडी का जो के साक्ष्य थे, वो भारी थे, लेकिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट की लापरवाही हम कहें या फिर जज की जल्दबाजी कहें, इस मामले पे सुनवाई कर दी। और क्योंकि इस प्रकार के विशेष मामलों को थोड़ा समय देना चाहिए था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। जब मनीष सिसोदिया के मामले पे जल्दबाजी नहीं हुई थी, तो अरविंद केजरीवाल के मामले पे जल्दबाजी क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा था और अभी भी उठ रहा है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है दिल्ली के मुख्यमंत्री और मनी ट्रेल एक गंभीर केस बन रहा है। इस गंभीर केस पे आप एक दिन में फैसला कैसे कर सकते हैं? हाई कोर्ट ने भी इस पे भी प्रश्न उठाया है और राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जिस प्रकार से ईडी को बायस बताया है और बताया है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, इस पे भी फटकारी गई हैं माननीय जज न्यायबिंदु, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा हम आपसे बड़े हैं, कहीं न कहीं हाई कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लॉर्ड ऑफ जस्टिस है, लेकिन कैसे ईडी को इन्होंने बायस कह दिया? हाई कोर्ट ने इस पे भी प्रश्न उठाए हैं और क्योंकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा आप बायस हैं, आप ऐसा मामला फैला रहे हैं, उस पे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये पूरा मामला पहले आ चुका है। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के द्वारा ये पूरा मामला पेश किया गया था कि ईडी बायस है, ईडी के पास साक्ष्य नहीं है, ईडी बिना मतलब का केस बना रही है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था ऐसा गलत है, ईडी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, ईडी के पास एविडेंसेस है, इस आधार पे हम जमानत नहीं दे रहे हैं। उसके बाद से हाई कोर्ट में मामला चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट में भी इस पे उन्होंने बताया था कि ईडी बायस, ईडी किसी विशेष के लिए काम नहीं कर रहा है, ईडी जो पूरा ये जो सबूत है उसके आधार पे काम कर रहा है और हम पूरे सबूत को रिव्यू कर रहे हैं, तभी हम फैसला कर रहे हैं। दोस्तों, ये जम के फटकार लगी है राउज़ एवेन्यू कोर्ट को और ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को स्पेशल जमानत दी गई? क्योंकि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने आज प्रश्न उठाए हैं, ऐसे में न्याय व्यवस्था को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देश की न्याय व्यवस्था हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे लोग न्याय व्यवस्था पे विश्वास करेंगे? वो लोग कैसे विश्वास करेंगे जो ये सोचते हैं कि अगर हमको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो हमें कोर्ट हमें जरूर न्याय दिलाएगा और जरूर सत्य की जीत होगी। फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बने रहेंगे। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट थी, वो कहीं न कहीं डाउन हुई होगी और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से मन बना रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट भी जो इस मामले पे सुनवाई कर चुका है, वो कहा है हम हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं फैसले का। अब कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पे सुनवाई करेगा और वही फैसला दोहराएगा जो हाई कोर्ट ने कहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।